लोकसभा में माइक को लेकर फंस गए हैं ओम बिरला। दोस्तों, विपक्ष का लगातार यह आरोप रहा कि जब भी वो बोलने के लिए खड़ा होता है उनका माइक ऑफ हो जाता है या फिर उनको बोलने नहीं दिया जाता। अब इस पूरे के पूरे मसले पर ओम बिरला ने एक ऐसी बात बोल दी है संसद में जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ओम बिरला अपनी ही बात काट रहे हैं। दोस्तों, मैंने इनफैक्ट एकमात्र मैं वो यूट्यूब चैनल हूं जिन्होंने आपको कल ये खबर दिखाई, क्योंकि मैं संसद डिजिटली कवर करती हूँ। संसद की कार्रवाइयां लंबी लंबी चलती हैं और वो लंबी कार्रवाइयां मैं लगातार सुनती रहती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सांसद ने, आपके इलाके के सांसद ने संसद में क्या आपकी आवाज उठाई कि नहीं उठाई। और संसद चल रही है तो जाहिर तौर पर वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट होता है उस वक्त जब सत्र चल रहा होता है। तो और केवल मैं ही ये खबर पकड़ पाई जिसमें मैंने आपको कल दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी और ओम बिरला की एक हल्की फुल्की आप कह सकते हैं बातचीत हुई कल संसद में, जब ओम बिरला ने मनीष तिवारी से पूछा कि ऑन है ना माइक, और इनको बताइए ऑन कैसे होता है। विपक्ष के लोगों पर वो कटाक्ष कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद ओम बिरला ने माइक को लेकर विपक्ष के लोगों को जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अब ओम बिरला इसी जवाब के बाद फंस गए हैं। सुनिए पहले ओम बिरला ने की क्या बातचीत हुई, छोटी सी बातचीत है, सुनिए। श्री मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी। इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। आप बैठो, मैं बताता हूँ माइक कैसे चालू। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, बैठे। आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। चलिए मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए। हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। चाहते हैं दादा, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। आप आपके सदस्य को नहीं बोलना है। चले मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी, आप मनीष तिवारी नहीं बोलना चाहते? यानी ओम बिरला दोस्तों मनीष तिवारी के जरिए विपक्ष के लोगों को यह बता रहे हैं कि माइक तभी ऑन होगा जब अध्यक्ष की अनुमति होगी। अध्यक्ष यानी कि स्वयं वो। सही बात है दोस्तों, बात भी सही है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष जब सत्र चल रहा है वो सर्वोपरि है। लोकसभा के अंदर जो भी होता है वो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर है। वो पीएम को भी रोक सकते हैं, वो पीएम का भी माइक ऑफ करवा सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होता नहीं है ऐसा, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन उनके पास अधिकार है। तो लोकसभा के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि माइक तभी ऑन होगा जब लोकसभा के अध्यक्ष स्वयं चाहेंगे। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी ने 2024 का यानी कि कुछ महीनों पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष माइक को लेकर सुनिए क्या कह रहे हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। यहाँ कोई बटन नहीं होता, यहाँ कोई बटन नहीं होता। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। तो दोस्तों, दो बातें कैसे हो सकती है। या तो लोकसभा के अध्यक्ष 2024 में ये बता रहे हैं कि माइक का बटन उनके पास नहीं होता, और 2025 में वो बता रहे हैं कि माइक तभी ऑन होगा जब वो चाहेंगे। हालांकि इन दोनों बातों में टेक्निकली देखें तो हो सकता है कि उनके बोलने का ही तरीका हो कि बटन उनके पास नहीं होता। और बात भी सही है, इतने सारे सांसद हैं, 500 से ऊपर सांसद हैं, किस किस का बटन ओम बिरला अपने पास रखेंगे। हो सकता है उनके कहने का मतलब ये हो 2024 में कि बटन उनके पास नहीं होता, टेक्निकली बटन उनके पास नहीं होता। लेकिन 2025 में उन्होंने बता दिया, 2 दिन पहले उन्होंने बता दिया कि माइक तभी ऑन होगा जब वो चाहेंगे। अब सवाल ये कि जब ओम बिरला ने खुद ही बता दिया कि माइक तभी ऑन होगा जब वो चाहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष चाहेंगे, तो फिर विपक्ष के नेताओं का माइक क्यों ऑफ होता है? विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? दोस्तों, ये खबर भी आपके अपने चैनल में मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी, क्योंकि उस वक्त भी मैं लोकसभा की कार्यवाही देख रही थी। इसी हफ्ते की बात है दोस्तों, लोकसभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। इनफैक्ट मैं भी बड़ी हैरान हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अचानक, राहुल गांधी बैठे हुए थे बिल्कुल शांति से, केसी वेणुगोपाल बोलकर बैठे, तो राहुल गांधी को ओम बिरला ने टोक दिया कि आप अपनी मर्यादा बनाए रखें, जिसके बाद संसद में काफी हंगामा हुआ और ओम बिरला वहां से निकल गए। सुनिए उस वक्त क्या हुआ था। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है
कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों आप देखिए, राहुल गांधी और गौरव गोगोई भी बड़े हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, सब शांति से बैठे हुए हैं, तो ओम बिरला राहुल गांधी को मर्यादा में रहने की सलाह दे रहे हैं। जिसके बाद राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात की और बड़े नाराज दिखे, वो बड़े लाचार भी दिखे, बड़े परेशान भी दिखे कि मेरे बारे में ओम बिरला बात कर रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, कोई हंगामा भी नहीं हुआ था, मैं शांति से बैठा हुआ था, और अगर मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, उठे और चल दिए। अगर मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं खड़ा हुआ, मुझे बोलने का मौका तो देना चाहिए था, लेकिन माइक ऑफ था। और दोस्तों माइक ऑफ होता है तो विपक्ष कुछ भी बोले आपको आवाज सुनाई देगी ही नहीं, इसीलिए विपक्ष हंगामा करता है। आपने देखा होगा विपक्ष हंगामा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास चला जाता है कई बार। वो एक प्रोटेस्ट का तरीका है जो कि बीजेपी भी करती रही जब वो विपक्ष में थी, बट उसका एक टेक्निकल लॉजिक ये भी है कि लोकसभा अध्यक्ष का माइक तो ऑन रहता है ना, तो विपक्ष के सांसदों की कोशिश होती है कि जब वो लोकसभा अध्यक्ष के करीब जाएं, उनकी चेयर के पास जाएं, तो उनके माइक से कम उनकी विरोध की आवाज ऑन एयर चले जाए, आप दर्शकों के पास चले जाए, जनता के पास चला जाए, क्योंकि वो विरोध करते रहे तो भी उनकी आवाज सुनने वाला कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि माइक ऑन ही नहीं होता है, विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। और ये केवल माइक के साथ नहीं होता दोस्तों, कैमरामैन के साथ भी होता है। मैं लगातार, इनफैक्ट इसमें भी मैं कहूंगी कि मैं एकलौता ऐसा चैनल हूं जो लगातार हर लोकसभा सत्र में आपको जानकारी देता रहा है कि कैसे कैमरामैन खेल करता है। दोस्तों लोकसभा की कार्रवाई संसद टीवी के माध्यम से हम देखते हैं। संसद टीवी जो कि टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, तो संसद टीवी का कोई तो कैमरामैन होगा ना जो ऑन एयर दिखाता होगा कि अब कौन बोल रहा है, अब कौन क्या बोल रहा है। राहुल गांधी जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मोस्टली कई बार ऐसा हमने देखा है कि कैमरामैन जो होता है वो ओम बिरला को दिखाता है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, ओम बिरला को कैमरामैन दिखा रहा है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी को बोलते हुए देखेंगे, जब पीएम बोलते हैं हार्डली कैमरामैन ओम बिरला को दिखाता है, केवल और केवल फोकस मोदी पर ही होता है। शॉट्स चेंज होते हैं, लॉन्ग शॉट से क्लोज शॉट हो जाता है, क्लोज शॉट से मिड शॉट हो जाता है, लेकिन ओम बिरला या फिर राहुल गांधी को या फिर संसद की दूसरे मेंबर्स को हार्डली कैमरामैन दिखाता है। तो ये माइक के साथ दिक्कत नहीं दोस्तों, माइक के साथ साथ कैमरा पर्सन की भी दिक्कत है। और ये खेल हाल के सालों में लगातार चलता रहा, विपक्ष के सांसद लगातार बोलते रहे, लेकिन अब जब ओम बिरला स्वयं ये कह रहे हैं कि माइक तभी ऑन होगा जब वो चाहेंगे, तो अब उनको आने वाले सत्रों में, आने वाले दिन की कार्रवाइयों में जवाब देना होगा। जब जब विपक्ष कहेगा माइक ऑन कीजिए, तो अब ओम बिरला नहीं कह सकते कि बटन उनके पास नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि बटन तभी ऑन होगा जब वो चाहेंगे। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो विपक्ष का आरोप है कि संसद एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर सरकार के अलावा कोई बोलता ही नहीं है। राहुल गांधी भी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि भाई सरकार को ही बोलना है और उन्हीं के लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, तो ये किस बात की संसद है। बाकायदा उस वक्त कांग्रेस पार्टी के 70 सांसद ओम बिरला से मिलने गए थे, उनको शिकायत करने गए थे, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि शिकायत भी उन्हीं से है। उन सांसदों की शिकायत भी ओम बिरला से ही थी, क्योंकि उस वक्त जो बहस जैसा माहौल बना था वो राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच ही बना था। और हाल के सालों में तो ये चलन हो गया दोस्तों, जो कि खतरनाक है, जो कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों देश को 10 साल बाद टेक्निकली लोकसभा में एलओपी मिला है, और एलओपी लगातार ये कह रहा है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। और अब तो खुद लोकसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि माइक तभी ऑन होगा जब वो चाहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? और ये कितना दुखद है कि संसद में ये सब कुछ हो रहा है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और जनता ने ये मैंडेट दिया है कि संसद में विपक्ष मजबूत हो, और जो हुआ है उसके बावजूद भी उनको सुना नहीं जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।